ठीक है, तो हमारा इसमें ATG में डोनेशंस को बांटा गया है। देखिए नो लिमिट डोनेशंस। नो लिमिट डोनेशंस क्या होता है? जिसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितना भी अमाउंट आप दिए हैं सारा क्वालिफाई हो जाएगा। किसके लिए? डिडक्शन के लिए। और ये सच डिडक्शंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज, मतलब इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला, डिडक्शन अलाउड एट 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। ठीक है, क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है हम लोग देखेंगे कि कितना क्वालिफाई करता है, उस पर हम लोग कैलकुलेट। फिर डिडक्शन अलाउड एट 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। ठीक है, दूसरा देखिए विथ लिमिट डोनेशन, मतलब इसमें लिमिट है, आपको कितना मिलेगा उसका एक सीमा है। ठीक है, जो इसके अंडर फॉल करेंगे। दैट इज द क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड 10%, मतलब इसका लिमिट क्या है? 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। और कैसे ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलेगा? ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम जितना भी आए 10%, क्या क्या लेस करने के बाद? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, मतलब सारा ये सब लेस होने के बाद, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? 80G। जैसे GG में हम लोग GG को छोड़ दिए थे ना, मतलब उस सेक्शन को छोड़ के, उसी तरह इसका है। बस इसमें क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी माइनस कर देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म 111A वाला। फिर इन डोनेशंस को बांटा गया है दो पार्ट में। कौन सा? जो डिडक्शन अलाउड है अंडर एट 10% 100% क्वालिफाइंग अमाउंट, और इसमें भी क्या है? 50% ऑफ क्वाल, मतलब 100 और 50% वाला दोनों में ही है। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए पहला अब एग्जाम्पल है नो लिमिट डोनेशंस का, कि मतलब यहाँ आप डोनेशन देंगे तो पूरा 100% आपको क्या मिलेगा? जितना आप दान दिए हैं उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कौन कौन सा है? जैसे नेशनल डिफेंस फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेटअप है, फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, फिर प्राइम मिनिस्टर्स आर्मीनिया, ठीक है, अर्थक्वेक रिलीफ फंड। तो क्या दिया हुआ? अलग अलग नाम सब दिया हुआ है। हाँ, कुछ कुछ अंडर, जब आप पढ़िएगा घर में तो इसको इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 PM केयर्स है, अंडरलाइन थोड़ा टिक कर लीजिए। ठीक है, फिर 6 को भी टिक करिए। ठीक है, 7 कोई भी आप यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो राष्ट्रीय महत्व का है और वो अप्रूव हुआ है प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा, उनको भी आप दान करेंगे तो 100% है। फिर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर वाला है, जिला साक्षरता समितिज है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल NBTC लिख सकते हैं शॉर्ट में, उसी तरह SBTC स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है। ठीक है, फिर सेंट्रल वेलफेयर फंड, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे देखते जाइए। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भी है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर वाला भी है 50 नंबर। फिर आगे जाइए देखिए 22 नंबर 21 नंबर पे देखिए नेशनल चिल्ड्रन फंड भी है, सब ज़्यादा पॉपुलर है। स्वच्छ भारत कोष की क्लीन गंगा फंड 23, फिर ड्रग अब्यूज 24। ठीक है, तो कुछ कुछ आप देखिएगा जो ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, फिर देखिए नो लिमिट डोनेशन, ये कितना वाला परसेंट वाला है? 50%। जैसे इसमें क्या क्या आया? प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है, सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए जो आप क्या दे रहे हैं वहाँ पे उसके लिए जमा कर रहे हैं, उस फंड में पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक है, क्या और क्या है ना? कितना है टोटल नंबर आपके पास? इसमें शायद एक मिसिंग है। और 50%। अच्छा, ये B वाला जो आपका है उसमें प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड लिखा है ना? बस एक ही है, बस एक ही है। ओ चेंज हो गया, पहले ज़्यादा होता था। ठीक है, चेंज आ गया। ठीक है, तो बस यही है। तो बस 50% में एक है, टिक कर लीजिए। बस इसको याद रखना है आपको, सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए जो ड्रॉट रिलीफ फंड है। ठीक है, नेक्स्ट विथ लिमिट वाला आ गया ना, 100% ना। ये क्या है? क्वालिफाइंग 100%। लिमिट वाला विथ लिमिट वर्ड को अंडरलाइन करिए। यहाँ पे क्या है? लिमिट है, जो वही पढ़े ना 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर ये सब माइनस करने, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी था, और सारा डिडक्शन लेस करने के बाद। तो इसमें भी क्या है? दो है। देखिए गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा लोकल बॉडी है जो कि अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फैमिली प्लानिंग वर्ड को अंडरलाइन करिए। किसके लिए? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन लिखा हुआ है, अंडरलाइन करिए, मेन वर्ड है इसके लिए। फिर सम पे किए हैं आप, ठीक है, कंपनी है आप, किसको पे किए हैं? इंडियन
ओलंपिक एसोसिएशन इसको दान दिए हैं, या अदर एसोसिएशन जो इंडिया में स्टैब्लिश्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, किसके लिए? स्पोर्ट्स और गेम्स को अंडरलाइन करिए, इसके लिए काम कर रहे हैं आप, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स और ये सब के लिए, और फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। तो हम लोग पढ़ देते हैं ना, ये स्पॉन्सर है इसके, ये स्पॉन्सर है इसके, आता है ना C8, और फिर जो अलग अलग आता है ना ड्रीम है अलग अलग। फिर विथ लिमिट डोनेशन, ये कौन सा? 50% वाला। तो इसमें भी अंडरलाइन करिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए गवर्नमेंट या एनी लोकल बॉडी किसके लिए दी है? चैरिटेबल पर्पस अदर देन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का ऊपर कवर हो गया है। फिर एनी अदर फंड या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश हुआ है इंडिया में, किसके लिए? चैरिटेबल पर्पस के लिए, अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करती है, ठीक है, उसका इनकम नहीं इंक्लूड हुआ है टोटल इनकम में अंडर सेक्शन 11 एंड 12, ठीक है, या रेजिमेंटल फंड है, तो ये कंडीशंस है। मतलब कोई भी दूसरा फंड में आप ये इंस्टीट्यूशन में, अब ये कंडीशन क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। रूल्स गवर्न करता है इंस्टीट्यूशन को, अंडर द रूल्स गवर्निंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड, कोई भी इनकम या एसेट जो इंस्टीट्यूशन या फंड का है वो यूज किया जा सकता है किसके लिए? चैरिटेबल पर्पस के लिए। इंस्टीट्यूशन और फंड एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ठीक है, नॉट एक ही पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट के लिए, मतलब इसके लिए पैसा देंगे तो अलाउ नहीं होगा, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर के लिए। फिर इंस्टीट्यूशन मेंटेन करना चाहिए अपना रेगुलर अकाउंट्स को, ठीक है, और फिर क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और ये सब अलग अलग सेक्शन 8 है, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी है जो लॉ के अंदर बना है। तो अलग अलग इसमें क्या है? पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये रीड करने वाला है, और ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए? फुलफिल होने चाहिए, ए से लेके F तक, ठीक है, अप्रूव होने चाहिए, जैसे क्या है? कमिश्नर के द्वारा। क्लियर है सबको? ये 6 पॉइंट अगर अप्लाई होगा तब दूसरी, ये जो लिखा हुआ है, कोई भी दूसरे फंड या इंस्टीट्यूशन में जो आप चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशन दे रहे हैं वो अलाउ हो गया होगा। फिर कोई भी अथॉरिटी है जो इंडिया में कंस्टिट्यूट बनाई गई है किसी भी कानून के अंदर, ठीक है, या तो वो डील करती है, हाउसिंग एकोमोडेशन वर्ड को अंडरलाइन करिए, या किसके लिए, मतलब हाउसिंग वर्ड लिखा होगा, ठीक है, या प्लानिंग डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ सिटीज टाउन्स, मतलब प्लानिंग के लिए है ना, जो प्लानिंग करते हैं डेवलपमेंट वर्ड, ठीक है, तो वहाँ पे आप दिए उस अथॉरिटी में। फिर कोई भी कॉरपोरेशन जो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, इंटरेस्ट प्रमोट करने का किसका? माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग कॉलेज माइनॉरिटी वाला बोलते हैं ना, तो उसी तरह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी है यहाँ, उसके लिए अगर कोई बना हुआ है और इस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। फिर सम जो पे किए एसएससी प्रीवियस ईयर में, डोनेशन, रेनोवेशन या रिपेयर ऑफ एनी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च या कोई भी अदर प्लेस जो नोटिफाई होना चाहिए, मतलब, और वो कैसा होना चाहिए? हिस्टोरिक, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, या प्रार्थना करने के लिए ऐसा प्लेस होना चाहिए, ठीक है, पूजा करने के लिए जो जाना पहचाना है पूरे स्टेट में या आप दूसरे स्टेट्स में भी, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या दिए हुए हैं? पॉइंट्स है 80G के अंदर, ठीक है। अब कंडीशन से देखिए, फॉर अलाउइंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन नॉट इन काइंड, मतलब आप सामान देंगे तो उसका डोनेशन का नहीं मिलेगा, ठीक है, काइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? डोनेशन में आप काइंड होते हैं, लेकिन डोनेशन काइंड का नहीं होना चाहिए। काइंड मतलब वस्तु, ठीक है, वस्तु वाला डोनेशन यहाँ नहीं है, पैसा वाला है, और वो भी 2000 से ऊपर कैश में नहीं चलेगा, मतलब ऑनलाइन या बैंक के थ्रू चेक, इस तरह से है ना, वो भी अकाउंट पे चेक, जैसा जो अलाउड है, मतलब, ठीक है। फिर डोनेशन शुड नॉट बी गिवन फॉर एक पर्टिकुलर के लिए नहीं होना चाहिए, जैसा भी हम लोग पढ़े रिलीजियस नेचर का, ठीक है, अगर खर्च करती है तो वो 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन है जिस उसका उद्देश्य है कंट्रोल, सुपरविजन, रेगुलेशन, इंकरेजमेंट इन इंडिया, ऐसा गेम्स और स्पोर्ट्स का जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उसको मान लिया जाएगा इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश की है चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है। तो गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए भी है, तो उसके लिए भी हम लोग करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, अब ये प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने हिसाब से देखें कैसे करते। देखिए, ऐड अप ऑल अप्रूव डोनेशन, कितना भी डोनेशन है इसको लिखा हुआ है क्या, ऐड कर लेना है। मैक्सिमम लिमिट निकालना है क्वालिफाइंग अमाउंट का, वही 10% वाला, लेस जो फॉर्मूला बताया हुआ है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हटा के 80C 80U करके माइनस, ठीक है।
फिर क्वालिफाइंग अमाउंट जो है लिमिट डोनेशन का, वो जितना लिमिट बताया हुआ है, ठीक है। फिर फी का भी टोटल ऑफ डोनेशन जो क्वालिफाई की विदाउट लिमिट, ठीक है। तो अलग अलग इसमें स्टेप है। एग्रीगेट अमाउंट जो आया, टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट निकालिए, फिगर जो आया वो ये, और फिर 6 से भी डिफरेंस, ठीक है। तो अलग अलग ये बुक का स्टेप है, ठीक है। हम लोग देखते हैं हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, है ना। 11 में आइए, चलिए 11, ठीक है। ग्रुप में भी आपको देखिए भेजे हैं, ठीक है, डोनेशन वाला। डिडक्शंस कौन सा है, 11 है ना, हाँ। ग्रुप में देखिए 80G का एक बोर्ड वर्क है, 2 भाग में बटा है। 80G वाला पहले देखिएगा, पिन कर देते हैं, रुकिए। देखिए पिन किए 80G वाला, ठीक है। बोर्ड में सीधे 80G जो लिखा है 2 पार्ट में बट गया। एक क्या हो गया, विदाउट लिमिट, और एक क्या है, विथ लिमिट। दोनों में 150 है, दोनों में 150 है, लेकिन विथ लिमिट वाला को हम लोग पहले उसका 10% ऑफ क्या निकालेंगे, GTI वाला। तो कौन सा GTI, एडजस्टेड GTI को पहले माइनस कर देंगे। CT STCG अगर है, LTCG है और कोई डिडक्शन है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एडजस्टेड GTI, और उसी का हम लोग कितना निकाल लेंगे, 10%। तो 10% जितना आएगा, ठीक है, उतना से ही पहले किसको हम दे देंगे, विथ लिमिट वाला 100%, और फिर जो पैसा बचेगा विथ लिमिट वाला 50%, ठीक है, ठीक है। ऑन बैलेंस 50% है, ठीक है। चलिए आइए इसमें 11 इलस्ट्रेशन 11 बुक में भी देखिए, पहले बुक में पढ़ लीजिए। ठीक है, मिस्टर विवेक है, ग्रॉस टोटल इनकम उनका प्रीवियस ईयर में 23-24 में कितना है, 5 लाख। वो ये डोनेशन किए चेक से। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स अर्थक्वेक रिलीफ फंड में कितना दिए हैं, 10। तो अभी हम लोग पढ़े ना, ये तो फुल 100% वाला में था, महाराष्ट्र था। फिर नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, ये भी था। हम लोग को याद नहीं है तो हम लोग देख भी सकते जाके, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो देखना चाहिए कि था कि नहीं। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, ये भी 100%। फिर 5,000 टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड है, ये भी 100%। तो जो जो इलस्ट्रेशन में भी हम लोग कर लेंगे तो उसका भी तो कम से कम हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इस पर कितना मिलता है, 100, और उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको। फिर देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला में आप दिए हैं। अच्छा एक और है, कॉरपोरेशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग वाला जो था वो 100% विथ लिमिट वाला में था ना, है ना, 100% विथ लिमिट। और दूसरा आप किसके लिए दिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉरपोरेशन नोटिफाइड है, तो ये अभी जो हम लोग पढ़े 50% वाला विथ लिमिट, हाँ, माइनॉरिटी वाला जो पढ़ रहे थे। चलिए तो देखिए कैसे निकला है। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है, हम लोग को निकालना क्या है, टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो मतलब हम लोग को ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करेंगे तब ना आएगा वो, ठीक है। तो हम लोग अब इसका सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या लिख दिए, हम लोग को टैक्सेबल इनकम निकालना है, इसलिए पहले ऊपर जो कमाई है वो लिख दिए। फिर जो हमारा डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80G, और कोई रहता तो वो भी मिलता, C रहता, D रहता, ठीक है। फिर नो लिमिट डोनेशन जो 100% वाला है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब पूरा पूरा मिल जाएगा, तो वो पहला 4 है, वो हम लोग लिख दिए। अब विथ लिमिट डोनेशन, तो विथ लिमिट डोनेशन का टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 40,000 और 25,000, टोटल कितना हो गया, 65,000। लेकिन हम लोग को पहले क्या चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम चाहिए, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम का 10%, मतलब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग को निकालना होगा। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि उसमें हम लोग सब चीज़ माइनस करेंगे, शॉर्ट टर्म वाला, लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म 111A वाला, लॉन्ग टर्म, और दूसरा भी डिडक्शन। लेकिन यहाँ दूसरा डिडक्शन तो कुछ है नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो है नहीं। तो जो 5 लाख है वही तो हो गया, ठीक है। उसी का कितना हो गया, 10%, तो वो कितना हो गया, 50,000, ठीक है। फिर उसको कैसे शो किया गया है कि हमारा इसमें डिडक्शन एट 100% मिल गया आपको, किस में, फैमिली प्लानिंग वाला, ठीक है। तो बचा कितना अमाउंट आपके पास, और 10,000, 50 में 40 चला गया, बचा कितना, उसका आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 50%, ठीक है। तो
ये 50% वो 25 वाला नहीं करके जितना अमाउंट बचा हुआ है, बैलेंस मतलब जो बचा हुआ है उसी का 50% आपको मिलेगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको 5000, जबकि आप किए कितना थे इन्वेस्ट 25 है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। देखिए बोर्ड वर्क में भी आइए, 11 का बोर्ड वर्क भी है, जाइए तो बोर्ड वर्क पिन कर दें। ठीक है, देखिए पिन कर दिए। आइए 11 का बोर्ड वर्क में, ठीक है, देखिए इसमें भी पहले डिडक्शन लेस किए हम लोग, तो टोटल एक ही बार में इसमें लेस हुआ है 80G वाला, ठीक है, तो 85। अब ये कैसे आया है, राइट साइड में आप जाइए, विथ लिमिट में एडजस्टेड GTI का यूज होता है, हाँ विथ लिमिट वाला। तो देखिए 80G निकाले कैसे हैं, अब इसमें स्टेप थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो विदाउट लिमिट 100% वाला हमारा दिया होता 4, शुरू का 4 था ना जो, ठीक है, टोटल कितना था उसका, टोटल 40,000, ठीक है, 35 और 5 40,000, क्लियर है। विदाउट लिमिट वाला 50% तो कोई नहीं था इसमें, ठीक है। अब फिर विथ लिमिट वाला में देखिए, विथ लिमिट वाला में 100% है कितना 40,000, और विदाउट और विथ लिमिट पहले इसमें GTI भी निकाला हुआ है, तो GTI उसी फॉर्मूला से 10% ऑफ किसका 5 लाख माइनस अगर कोई STCG 111 वाला होता तो वो तो नहीं है, तो 0 माइनस LTCG 0 माइनस डिडक्शंस एक्सेप्ट 80G, तो वो भी कुछ नहीं है इसमें, तो वो भी 0, तो हमारा ये कितना आ गया 50,000, ठीक है। अब इस 50,000 में, ठीक है, जितना मेरा बैलेंस बचा, मतलब पहले तो 100% वाला हम पूरा दे दिए, ठीक है, क्योंकि पूरा तक था मेरे पास अमाउंट ना, ठीक है, तो 100% हम दे दिए, तो मतलब कितना दे दिए 40, ठीक है, वो दे दिए। और 50% वाला जो है उसके लिए हम लोग क्या किए, जो मेरे पास बैलेंस है उसका 50%, तो बैलेंस कितना है मेरे पास, ठीक है, तो हम लोग उसको 50%, ठीक है, इतना दे दिए, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी जाइए, वहाँ भी वर्किंग नोट करके बना है, लेफ्ट साइड सबसे बोर्ड में लेफ्ट में 80G का देखिए, विदाउट लिमिट 100% का 40,000 था, 50% का कुछ नहीं, विथ लिमिट का एडजस्टेड पहले हम लोग निकाल लिए, तो 50,000 आया हम लोग का 10% वाला करके, 100% वाले को पूरा चला गया, और बाकी कितना चला गया, बैलेंस जितना बचा 10,000 उसका 50% मैक्सिमम 5,000, तो 45,000 इसमें चला गया। तो टोटल आया कितना आपका डिडक्शन 45 इधर और ऊपर 40, टोटल हुआ कितना 85। तो ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि क्या किया हुआ है, डिडक्शन अंडर GTI ऊपर, अब देखिए बोर्ड का बीच में कितना आया है 5 लाख माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U, एक ही बार में लिखे हैं क्या 85,000, क्योंकि वर्किंग नोट में दिखा दिया ना सारा चीज, ठीक है, समझ में आया। तो वर्किंग नोट में दिखाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कैलकुलेशन फिर अंदर में नहीं करके हम लोग वर्किंग नोट में करके सीधे अमाउंट ले आए, क्लियर है। तो जो लेफ्ट साइड में हम किए ना बोर्ड में 40,000 वाला और फिर 50% फिर विथ लिमिट वाला, वैसे समझ में आ गया, क्लियर है। सूरज बोलिए, डाउट है कोई? बोलिए सूरज, क्लियर है। सिंपल में 100% वाला पहले दे दे रहे हैं, और फिर जो बैलेंस बच रहा है उसमें 5%, ठीक है। 12 वाला देखिए, 12 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें लगभग अलग अलग चीजें भी आई हुई हैं, आप देखिए इसमें। ठीक है, लास्ट इलस्ट्रेशन है हम लोग का। ठीक है, तो इसमें अब क्योंकि चेंज हो गया ना रूल में 50% वाला, इसीलिए जो बोर्ड वाला हम भेजे हैं उसमें थोड़ा अलग अमाउंट रहेगा, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन के पुराना रूल के हिसाब से है ये।
चलिए देखें, ठीक है। देखिए तो इसमें सिंपल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 12 में श्री राम प्रसाद है जिनका ग्रॉस टोटल इनकम कितना है 48 लाख, वो ये डोनेशन करते हैं बाय चेक एक्सेप्ट डोनेशन मेंशन्ड इन 12, मतलब 12 का चेक से वो नहीं किया तो हम लोग का अमाउंट देखना होगा 2000 से ऊपर है तो अलाउड नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर तो 12 का अभी देख लीजिए तो 10,000 ये दिए हैं तो अलाउ नहीं होगा। और वैसे भी वो एक बॉय को दिए हैं ब्रिलियंट बट पुअर बॉय, तो ये तो वैसे भी अलाउड नहीं है ना। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए फिर ये कहाँ कहाँ जमा किए हैं डोनेशन का पैसा। 1 लाख दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में, 100% वाला है। ड्रॉट रिलीफ वाला 100% वाला था कि 50% वाला, 50 था ना क्वालिफाइंग विदाउट क्वालिफाइंग का, हाँ 50 ना, विदाउट लिमिट 50%। क्लियर है आप सबको। तो हम लोग का देखिए 2 भाग में बटा है, विदाउट लिमिट और एक विथ लिमिट। विदाउट लिमिट में भी कितना है 100% और उसमें भी 50% भी है, ठीक है। आपको इसका बोर्ड वर्क भी थोड़ा सा हम भेजे जो अभी दिखाए थे, ठीक है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 15 जो आज हम लोग किए थे वो कौन सा था, क्यू वाला था। कैसा प्रेजेंटेशन होगा, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं फिर वो एक बात बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन वाला अभी PDF भेजे हैं आपको, ठीक है। फिर और कहाँ जमा किए हैं NFCH में, जिस पे अभी हम लोग पढ़े 100% वाला है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल, देख रहे हैं सब रिपीट होता है जो ज़्यादा है ना। नेशनल रिलीफ फंड में, अर्मीनिया में, स्वच्छ भारत में, क्लीन गंगा में, नेशनल चिल्ड्रंस फंड में, सब कौन सा वाला है 100% वाला है ना। फिर आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है, गर्ल्स स्कूल एट आगरा में, लेकिन ये नेशनल एमिनेंस का नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसका जो आया तो इसको थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला है, 50% वाला है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दिए हैं 2,50,000, ठीक है। तो ये आगरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे जाके कि ये किसमें नॉट ऑफ ओनली 50%। देखिए सबसे नोट का सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, नोट का ई में लिखा है ना कि नेशनल एमिनेंस जो नहीं होता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो 50% अलाउ हो जाता है, ठीक है। रूल में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, अलग अलग कंडीशन लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिपेयर का ताजमहल का रिपेयर, तो ये तो नेशनल वाला ये हो गया है ना, तो महत्व वाला है, ठीक है। तो महत्व वाले केस में कितना अलाउड है 50% वाला में आएगा ना, ये सभी किस में आएगा 50% वाला में है ना। ताजमहल वाला जो भी नेशनल एमिनेंस वाला है, ठीक है, ये हमारा 50%, ठीक है। हाँ हमको वही लग रहा है, उसमें ही जाना चाहिए है ना ताजमहल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे। देखिए हाँ लिखा ही हुआ है, देखिए क्वालिफाइंग अंडर सेक्शन इतना क्या है, डोनेशन फॉर रिपेयर, फर्स्ट ही में इवन सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं, फॉर रिपेयर ऑफ ताजमहल अ रिनोन्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है। आगे देखिए आप टेम्पल के लिए दिए हुए हैं, लोकल टेम्पल है, नोटिफाइड तो नहीं है वो, है ना, ठीक है। नोटिफाइड तो नहीं है और ये भी नहीं लिखा है कि वो रिनोन्ड है, मतलब जाना पहचाना, मतलब महत्व वाला उस तरह का, ठीक है। तो उसका हम लोग जैसे अभी पढ़े, ठीक है, वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है, नोटिफाइड नहीं है। इसी तरह और सब भी है, जैसे बुक आप दिए स्कूल में पुअर और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसका भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग जो रूल पढ़े कि अलाउ हो जाएगा, है ना बुक्स, क्योंकि बुक्स तो सीधे काइंड्स में हो गया ना, कैश वाला तो हुआ भी नहीं, ठीक है। फिर 10,000 का आप हेल्प किए, ब्रिलियंट, ये वाला तो पहले ही कर लिया हम लोग। धर्मशाला 1 लाख का जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, स्टैब्लिश किया गया चैरिटेबल और अप्रूव भी है, जो हम लोग पढ़े 50% वाला है, क्लियर है, जो अभी पढ़े थे ना, अप्रूव होना चाहिए कमिश्नर के द्वारा, तो वो हो गया। फिर 50,000 दिए हैं नाइट सेंटर, जहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग आके सो सकते हैं, तो इसका भी जो रूल है उसके हिसाब से एक ही रिलीजन के लिए है, तो वो भी क्वालिफाई नहीं होगा, मतलब नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। लास्ट 1 लाख दिए हैं किसको, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को, फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो ये 100% वाला है विथ क्वालिफाइंग, लेकिन ना फैमिली प्लानिंग वाला विथ क्वालिफाइंग वाला में था ना, है ना। प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग याद करिए क्या था, क्वालिफाइंग वाला, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अब इसका कैसे शो किया गया है, देखिए तो जो हमारा डिडक्शन अमाउंट है
ठीक है, एक तो पहले ऊपर हमको लगता है सारा 50% वाला है, 50%, 100% वाला भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अमाउंट जो क्वालिफाई कर रहे हैं डिडक्शन के लिए, जो डोनेशंस का है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10%, वो तो हम लोग जो रूल जानते हैं। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग डोनेशन जो 100% और ये। चलिए सीधे सॉल्यूशन का नीचे में जाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग बांट लेंगे। देखिए भले ही ये एग्जैक्ट पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, जो भेजे हैं डिडक्शन का इलस्ट्रेशन 12 उसमें जाइए बोर्ड में, बोर्ड वर्क देखिए करना कैसे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो वर्किंग नोट्स जो हम लोग करेंगे ATG 2 भाग में बढ़ जाएगा, दिख रहा है आपको राइट साइड में, इलस्ट्रेशन 12 में आगे साक्षी 2 भाग है, एक विदाउट लिमिट और एक विथ लिमिट। तो विदाउट पूरा 100% वाला हो जाएगा, उसमें भी 100% और 50% है। ठीक है, तो इसमें ध्यान हम लोग ये देंगे कि 100% वाले में कौन कौन आ गए, ये सब है, 50% वाले में जो है इसमें मेंशन। ठीक है, इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन का भी करना है, क्लियर है। जैसे 11 का हम लोग बांट लिए थे ना, लेकिन इसमें क्या है, उसमें 11 में बस था 100% और क्या था 50% क्वालिफाइंग वाला। इसमें क्या है 100% भी है विदाउट लिमिट, 50% भी है विदाउट लिमिट, और उसी तरह 100% भी है क्वालिफाइंग मतलब विथ लिमिट, और 50% वाला भी अगर होगा तो, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे। पहले बोर्ड वर्क भी देख लीजिए करते कैसे हैं। पहले वही GTI लिखेंगे और लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ATG, और जो 100 विदाउट वाला पहले करते हैं 100%, फिर 50%, फिर एडजस्टेड GTI जो हम लोग निकाल लेते हैं कि एडजस्टेड यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या दूसरा कोई रिडक्शन तो है नहीं, तो जो हमारा 48 लाख दिया हुआ है वही क्या हो गया हमारा एडजस्टेड GTI, उसी से निकाल देंगे। क्लियर है, एडजस्टेड GTI वही 48 से पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। तो इसमें भी जितना 100% मेरा जितना आएगा बचेगा सारा माइनस होने के बाद, ठीक है, मतलब 10% जो हम GTI का निकालेंगे उससे हम क्या किए, पहले हम किसको दे देंगे 100% वाले को दे देंगे। ठीक है, तो 100% विथ लिमिट वाला एक ही है इसमें जो 1 लाख है, किसके लिए, जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को दिए थे, किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, है ना। शुरू में अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वो लगेगा कि कौन सा किस में जाता है, वो लगता है, हाँ, लेकिन एक करने के बाद थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि चलो हम एक क्वेश्चन बनाए देख लिए। ठीक है, तो 100% वाला एक ही है, तो 1 लाख इसमें चला गया, और बाकी आपके पास कितना बचा 3.8 लाख बचेगा, क्योंकि 10% 48 लाख का कितना आएगा 4.8 लाख, उसमें 1 लाख हट गया तो बचा कितना 3.8 लाख। 3.8 लाख का आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 50%, मतलब 1.9 लाख आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे कि क्योंकि ये तो दूसरा वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, बस जैसे 11 किए थे उसी के तरीके का इसका बस सॉल्यूशन देख लीजिए। 48 लाख आया ग्रॉस टोटल इनकम, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला देख रहे हैं। लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन क्या है ATG, तो ATG वाला पहले किसको देखना है 100% विदाउट लिमिट, पहले उसी को देते हैं ना। तो जितना भी है जैसे क्लीन गंगा वाला है, फैमिली प्लानिंग वाला है, अच्छा ये फैमिली प्लानिंग वाला 100% इसमें है, 1 लाख वाला इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला ये नहीं है, इसमें 1 लाख इसी में है, फैमिली प्लानिंग वाला ही है, इसी में था क्या फैमिली प्लानिंग वाला में, वो तो था 100% विथ लिमिट वाला में था ना, इसमें एक साथ कर दिया गया है। इसमें क्या कुछ दिक्कत है, क्या है लंबा क्लास होता है, अच्छा ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग 100% विथ क्वालिफाइंग में, लेकिन इसमें एक ही साथ जोड़ दिया है कि उसका भी देना ही है बोल के, है ना। लेकिन हम लोग कैसे दिखाते हैं, अलग अलग दिखाते हैं ना, पहले 100% वाला और फिर 50% वाला विदाउट लिमिट, फिर विथ लिमिट। लेकिन आप आंसर कैसे भी लाई हो तो क्या, ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है ना, इसलिए ये लोग एक में कर दिए हैं लगभग। ठीक है, चलिए तो ये सारा माइनस हो गया। चलो नेशनल कितना है, ये टोटल 3,50,000, टोटल कितना अमाउंट है 3,50,000। ठीक है, तो 3,50,000 हो गया, और बाकी जो इनका बैलेंस बच रहा है तो 50% ऑफ द बैलेंस ऑफ क्वालिफाइंग डोनेशंस ऑफ 4,80,000, मतलब बाकी पे 50% का ये दे दिए हैं। 4,80,000 का मैक्सिमम आप कितना दे सकते हैं 50% के 50%, तो 2,40,000। ठीक है, इसमें कुछ चेंज करना होगा ना, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा चेंज रूल के हिसाब से है, तो लगेगा आपको कुछ चेंज करने का तो वो हम बता देंगे आपको। ठीक है, वो हम देख लेंगे ATG वाला। ठीक है, इलस्ट्रेशन कौन सा है 12 ना। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया। होमवर्क में लिख लीजिए, होमवर्क अब क्योंकि चैप्टर ही हो गया है, होमवर्क में लिखिए तो
ज़्यादा नहीं होगा इसमें, ज़्यादा है ही नहीं तो इसमें तो 24 ही तक है, ठीक है। तो आपका 17 से लेके 24 लिख लीजिए ऊपर, 17 से 24। देखिए छोटा छोटा इलस्ट्रेशन है, जो 12 था वो तो बड़ा था अभी हम लोग का, और बाकी इलस्ट्रेशन देखिए छोटा छोटा है ना। पहले ये सब बनाएंगे ना तो वो इजी लगेगा, पहले छोटा छोटा इलस्ट्रेशन कर लेने से हम लोग को कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है अच्छा। हाँ ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं, हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग कल इसके बाद वाला जो चैप्टर है, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये सब पढ़ेंगे। तो अब हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, आप सब मिल रहा है। हाँ, और एक्स्ट्रा चीज़ें अब आएंगी।